रूही जब हनुमान जी से प्रार्थना करती है और कहती है, आप ही मेरे परिवार की और मेरे नाहर जी की रक्षा करो, तभी चमत्कार होता है और हनुमान जी की गदा रूही के पास आ जाती है। ऐसे में रूही समझ जाती है हनुमान जी यह गदा उसे सुकून का सामना करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन सुकून दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है और बहुत ज्यादा खुश है और कहती है, अब मेरी और नहार की शादी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज मैं और नहार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और सुकून रतन और समर से कहती है, जाओ और नहार को लेकर आओ। रतन और समर मिलकर नहार को खड्डे से बाहर निकाल देते हैं और सुकून के पास लेकर आ जाते हैं। सुकून नहार से कहती है, इतनी देर खड्डे में रहने के बाद तो तुम्हें सबक मिल चुका होगा। नहार, अब हमारी शादी होगी। नहार, अगर अब तुमने कोई भी नाटक किया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर नहार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। सुकून, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो सुकून अपनी शक्तियों से रतन को हवा में उठा लेती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे रतन के सर पर चोट आ जाती है। ऐसे में नहार मजबूरी में आकर सुकून से कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगी। तो सुकून नहार से कहती है, मैं तो तुमसे कब से ही यही बोल रही हूँ, लेकिन तुम जो हो सीधी तरीके से मान ही नहीं रहे हो। अगर तुम सीधी तरीके से मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना नहार, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम हमेशा के लिए अपने पूरे परिवार को खो दोगे। ऐसे में नहार और सुकून मंडप पर बैठ जाते हैं और पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। तभी रूही घर के अंदर आती है और जोर से चिल्लाती है। सुकून जब रूही के हाथ में गदा देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ऐसे में सुकून मंडप से खड़ी हो जाती है और रूही से कहती है, रूही, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। अगर तुम नहार और अपने परिवार की जान की भलाई चाहती हो तो चुपचाप इस घर से चली जाओ। लेकिन रूही सुकून से कहती है, इस घर से एक ही इंसान जाएगा, सुकून वो हो तुम। ऐसे में सुकून रूही पर गुस्सा हो जाती है और अपने दोनों हाथों की शक्तियों से रूही पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रूही गदा से सुकून की शक्तियाँ रोक देती है। जब घर वाले यह सब देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन रूही सुकून के पास आती है और उसे गदा से मारती है और उसे सबक सिखाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार वालों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सुकून नीचे गिर जाती है और रूही गदा से नहार और घर वालों को सुकून के वश से निकाल देती है। और घर वाले अपनी हालत देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यह समझ नहीं पाते हैं उनके साथ क्या हुआ था। तो नहार घर वालों से कहता है, यह सब सुकून की आत्मा ने किया है और सुकून की आत्मा मेरी रूही के शरीर के अंदर है। ये सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन सुकून मन में कहती है, कैसे भी करके मुझे रूही के हाथ से यह गदा छीनना होगा। ऐसे में सुकून बड़ी चालाकी से रूही पर फिर से हमला करती है और गदा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रूही हार नहीं मानती है और सुकून को धक्का दे देती है और कहती है, सुकून, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा कर रहूंगी। रूही गदा को मजबूती से पकड़े खड़ी थी और उसके भीतर एक अद्भुत तेज था, मानो हनुमान जी की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। सुकून जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चालाकी और क्रोध दोनों एक साथ जल रहे थे। वह धीरे धीरे उठती है और कहती है, रूही, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। मेरे अंदर कई जन्मों की पीड़ा है और इस पीड़ा को शांत करने के लिए मुझे नहार चाहिए। मेरा अधूरा प्रेम, मेरा अधूरा जीवन सब पूरा तभी होगा जब नहार हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। रूही गुस्से से उसे देखती है और कहती है, सुकून, प्रेम कभी बलपूर्वक नहीं होता। तुमने प्यार नहीं स्वार्थ किया है। तुमने नहार को अपना अधिकार समझ लिया है और तुमने मेरे पूरे परिवार को तकलीफ दी है। आज तुम्हें इसका फल मिलेगा, आज तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गलत रास्ते को छोड़ना होगा। सुकून जोर से चिल्लाती है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस नहार चाहिए। और वह अपनी शक्तियों से एक तेज हवा का तूफान पैदा कर देती है, जिससे घर की दीवारें तक कांपने लगती हैं। घर वाले डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नहार भी डर जाता है, लेकिन वह खुद को संभालकर रूही की तरफ बढ़ता है और कहता है, रूही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। इस आत्मा को हम मिलकर हराएंगे। रूही गदा उठाती है और सुकून की तरफ कदम बढ़ाती है। सुकून की आंखों में लाल आग जलने लगती है और वह हवा में उड़कर रूही पर बिजली जैसी काली शक्तियाँ फेंकती है, लेकिन जैसे ही वे शक्तियाँ रूही के पास पहुँचती हैं, गदा से तेज प्रकाश निकलता है और सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। यह देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। रूही कहती है, देख लिया सुकून, यह गदा सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद। और जब धर्म की रक्षा की बात आती है, तब अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता।